हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है यूग्लिना। ये बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का कॉमन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं यूग्लिना। सबसे पहले हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनिडा, जीनस यूग्लिना और स्पीशीज़ विरिडिस। प्रोटोजोआ एक फाइलम है, संघ है, जिसके अंदर एक कोशिकीय और सूक्ष्म जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, यानी कि एक ही कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है, बॉडी के जितने भी काम होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो एक ही कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये है यूग्लिना की स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम यूग्लिना को देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखती है। यूग्लिना को हम नग्न आँखों यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो जब यूग्लिना को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। ये देखिए डायग्राम के अंदर काफ़ी सारे यूग्लिना दिखाई दे रहे हैं। इनकी शेप अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, यूग्लिना के ही सारे चित्र हैं। नेक्स्ट हमने यूग्लिना को एक एनिमल के रूप में इसमें दिखाया है, जीव के रूप में दिखाया है। तो डायग्राम के अंदर देखिए इसका शरीर कैसा होता है। आगे से थोड़ा गोल, बीच में से चौड़ा और पीछे से नुकीला होता है। तो यूग्लिना जो है वो हैबिट या हैबिटेट के आधार पर कैसा होता है, यानी कि स्वभाव और आवास के आधार पर कैसा होता है। तो यह है एकल और मृतजीवी। एकल क्या होता है, मतलब वो कॉलोनी बनाकर नहीं रहता, अकेला रहता है। स्वच्छ जलीय यानी कि साफ पानी, फ्रेश वाटर के अंदर। स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जो पानी बहता हुआ होता है। नेक्स्ट फ्लैजिलेट प्राणी। फ्लैजिलेट प्राणी यानी कि इसके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। तो व्हाट इज़ फ्लैजिला? तो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है फ्लैजिलम, पेशाब। तो ये फ्लैजिलेट है, यानी कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला का क्या फंक्शन होता है? इसको मूवमेंट करने में हेल्प करना, गति करने में हेल्प करना। जैसे हम अपने पैरों की सहायता से गति करते हैं, उसी तरह से यूग्लिना में गति करने के लिए क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। यह स्वच्छ जल के ऐसे तालाबों, तालों, खाइयों और मंद प्रवाहित धाराओं में अधिक पाया जाता है जिसमें वनस्पति पर्याप्त मात्रा में होती है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा छोटे मोटे प्लांट्स होंगे वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। यह सक्रिय प्राणी है। सक्रिय प्राणी, एक्टिव प्राणी, यानी कि इसके अंदर मोशन पाया जाता है, लोकोमोशन पाया जाता है, गति पाई जाती है और जल में विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। जिन उद्यान सरोवरों में जंतुओं के मल और पौधों की पत्तियों को सड़ता हुआ नाइट्रोजनी पदार्थ अधिक होता है, वहाँ ये अधिकता से पाया जाता है। तो यूग्लिना क्या होता है, उस जगह पर भी ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, पुरानी वेस्ट मटेरियल होता है, वो सड़े हुए अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि ये मृतोपजीवी पदार्थों पर भी पाया जाता है। कभी कभी इसकी अधिकता के कारण तालाब का रंग हरा दिखाई देने लगता है और जल की सतह पर काई सी बैठी हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर क्या आ जाता है, काफ़ी सारी ग्रीनरी ग्रीनरी पानी दिखाई देता है। स्ट्रक्चर के अंदर देख ही रहे हैं हम, आगे से गोल है, बीच में से चौड़ा है और लास्ट में से नुकीला है। तो यूग्लिना के अंदर ये जो धागेनुमा संरचना है इसको अपने क्या बोलते हैं, ये धागेनुमा संरचना, इसको बोलते हैं फ्लैजिलम या पेशाब। ठीक है, उसके पीछे चलते हैं तो यहाँ पर एक दृक् बिंदु या आई स्पॉट पाया जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा उसके बाद आती है, यहाँ पर एक फ्लास्क के जैसी संरचना पाई जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि फ्लैजिला लगे हुए होते हैं।
तो इसी फ्लैजिला के साथ क्या होता है, फोटो रिसेप्टर पाया जाता है। फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाशग्राही, जो प्रकाश को ग्रहण करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, इसका काम क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। तो ये यूग्लिना जो हो वो पोषण के आधार पर स्वयं पोषी भी होता है, यानी कि ये अपना फूड खुद बनाता है और इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रियन कोशिका का कोशिकांग है, इसका क्या काम होता है, कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका को एनर्जी देता है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ये सारे क्या चीज़ हैं, कोशिकांग हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाते हैं। गोल्जी अपरेटस गोल्जी का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत्यप्रदवी जालिका, और ये है स्टोर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड है, तो ये स्टोर किया हुआ यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर किसकी है, यूग्लिना की। नेक्स्ट, यूग्लिना का जो फ्लैजिलम है उसकी टीएस दिखाई गई है। तो फ्लैजिलम या कशाब जो होता है उसकी टीएस कैसी होती है, इस तरह से। जो परिधि होती है, परिधि पर 9 फाइबर्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं पेरिफेरल फाइबर्स, यानी कि परिधीय तंतु। तो प्रत्येक फाइबर फिर आगे दो दो सब फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए ये है एक फर्स्ट फाइबर, ये सेकंड फाइबर, तो ये दो फाइबर हैं, दो सब फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं, एक मेन फाइबर जिसको बोलते हैं पेरिफेरल फाइबर। फिर आ जाते हैं इसके अंदर आउटर शीथ, ये जो बाहर वाली शीथ है इसको आउटर शीथ, उसके अंदर पाए जाते हैं पेरिफेरल फाइबर्स यानी कि परिधीय फाइबर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी फाइबर। सेकेंडरी फाइबर क्या है, जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, ये भी संख्या में 9 होते हैं और द्वितीयक तंतु कहलाते हैं। ये जो बिल्कुल अंदर की तरफ है इसको बोलते हैं इनर शीथ यानी कि आंतरिक शीथ। आर्म क्या चीज़ होती है, ये जो फाइबर हैं सब फाइबर्स, उनके नीचे की तरफ छोटी छोटी भुजाएं सी निकली होती हैं जिसको बोलते हैं अपने आर्म। नेक्स्ट, ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं सेंटर फाइबर। अब आ जाता है यूग्लिना में लोकोमोशन यानी कि गति कैसे होती है। तो व्हाट इज लोकोमोशन, जैसे मनुष्य होता है, जीव जंतु होते हैं, वो अपने पैरों या टांगों की सहायता से चलते हैं, तो यूग्लिना के अंदर भी लोकोमोशन पाया जाता है, गति पाई जाती है। तो यूग्लिना जो होता है वो दो प्रकार की गति करता है। फर्स्ट आती है कशाबिक गति और दूसरी होती है यूग्लिनाब गति। कशाबिक गति को बोलते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट और यूग्लिनाब गति को बोलते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट। तो फ्लैजुलर मूवमेंट में क्या है, डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यूग्लिना लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है और वो राइट साइड की तरफ गति कर रहा है, इसी तरह से है। तो जल में मुक्त रूप से एक लंबे चलनकारी कशाब की सहायता से तैरता है। यूग्लिना क्या करता है, अपने फ्लैजिला की सहायता से कहाँ पे तैरता है, पानी में अंदर। तैरते समय इसका कशाब तिर्यक रूप से पीछे को द्रक बिंदु की ओर रहता है। द्रक बिंदु आई स्पॉट हमने डायग्राम संरचना जब की थी उसके अंदर देखा था। तो जो कशाब है वो कहाँ पर रहेगा, पीछे की तरफ रहता है। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर सारे कशाब एक तरफ पीछे की तरफ है, तो ये स्टिग्मा की तरफ होते हैं। इसमें आधार से सिरे की ओर सर्पिल तरंगें चलती हैं जिससे यह इधर उधर तेजी से स्पंदन करने लगता है। आधार यानी कि बेस वाले भाग से सिरे की तरफ क्या निकलती हैं, सर्पिल तरंगें निकलती हैं और ये इधर उधर तेजी से स्पंदन का मतलब था वाइब्रेट करने लगता है। कशाब औसतन प्रति सेकंड 12 स्पंदन करता है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 12 बार वाइब्रेट करता है।
कशाब की स्पंदन क्रिया से जल पीछे की ओर धकेला जाता है और पूरा शरीर आगे की ओर बढ़ जाता है, यानी कि वाटर को पीछे की तरफ भेज दिया जाएगा और जो बॉडी होती है वो आगे की तरफ चल पड़ती है। प्रत्येक स्पंदन द्वारा शरीर आगे की ओर ही नहीं बल्कि पार्श्वीय गति यानी कि दोनों साइडों की तरफ भी गति करता है। इस प्रकार जब लगातार एक के बाद एक दूसरा स्पंदन होता है तो युगलिना एक सर्पिल मार्ग या वृत्त में आगे बढ़ता रहता है। सर्पिल गति करने के साथ साथ युगलिना अपने अक्ष पर भी रोटेट करता है, अपने अक्ष यानी कि एक स्थान पर भी घूमता है। यह गणना करके देखा गया है कि युगलिना जो है वो प्रति सेकंड एक चक्रण पूरा करता है। नेक्स्ट आ जाएगी अपनी युगलिनॉइड मूवमेंट यानी कि युगलिनाभ गति। देखिए जो युगलिना होता है, जैसे ये हमारे पास युगलिना है तो युगलिना की ये जो बाहर वाली वॉल होती है इसको बोलते हैं पेलिकल। हिंदी में बोला जाता है इसको तनुत्वक और इंग्लिश में बोला जाता है पेलिकल। तो तनुत्वक या पेलिकल में लचीलापन होता है, लचीलापन यानी कि इलास्टिसिटी, जिसके कारण प्राणी क्रमांकुंचन कर सकने में समर्थ होता है। क्रमांकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करने में समर्थ होता है। क्रमांकुंचन क्रिया के द्वारा ही यह तली पर क्रमी तुल्य परिसर्पण रिगलिंग करता है। क्रमी देखा है, कैटरपिलर देखा होगा आपने, तो वो जब चलता है तो वो कैसे चलता है, सांप चलता है वैसे ही चलता है कैटरपिलर भी। तो ये उसी तरह से क्रमी रूपी, जैसे केंचुआ चलता है, सांप चलता है, तो उसी तरह से ये मूवमेंट करता है तली यानी कि पानी के तल पर। इसकी क्रमांकुंचन लहर के अंतर्गत शरीर आगे से पीछे की ओर क्रमशः छोटा और चौड़ा होता जाता है। देखिए डायग्राम के अंदर, फर्स्ट डायग्राम के अंदर उन्होंने दिखाया है भी, ये जो है शरीर आगे से चौड़ा हो गया, पीछे से नुकीला हो गया। सेकंड स्टेप में बीच में से चौड़ा हो गया, थर्ड स्टेप में बीच में से और ज़्यादा चौड़ा हो गया, फोर्थ स्टेप में वो नीचे से चौड़ा हो गया और फिफ्थ स्टेप में वो फिर से अपनी पहले वाली सही पोजीशन पर आ गया। तो क्या हुआ कि उसके अंदर शरीर के अंदर मूवमेंट हुई ना, कभी आगे से चौड़ा, कभी पीछे से चौड़ा, कभी बीच में से चौड़ा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो शरीर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। युगलिनाभ गति करते समय पेलिकल की पट्टियां मुड़ती हैं और परस्पर एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं। संभवतः एक का उभार दूसरी के गर्त में सरकता है। सरकने की क्रिया के कारण पट्टियों के उभार और गर्त के नीचे की ओर स्थित म्यूसिफेरस कार्यों से स्रावित पदार्थों से स्नेहित होते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके पदार्थ वगैरह होते हैं पेलिकल के अंदर पाए जाते हैं, वो इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, शरीर को बड़ा छोटा करने में मदद करते हैं। तो ये हो गया इसकी लोकोमोशन। नेक्स्ट आ जाता है युगलिना के अंदर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसे होता है। मैंने पहले भी बताया था कि युगलिना के अंदर पोषण स्वयंपोषी प्रकार का होता है और दूसरा होता है मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक टाइप का। तो सबसे पहले देखते हैं स्वयंपोषी या स्वपोषी। स्वपोषी क्या चीज़ होती है, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में खुद भोजन बनाना। तो युगलिना में पोषण की मुख्य विधि पादप संपोषी या स्वपोषी है। पादप संपोषी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है ये प्रोसेस। प्लांट्स ही होते हैं जो सूर्य से प्रकाश लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं, तो उसी तरह से युगलिना में भी ये प्रोसीजर पाया जाता है। यह अपना भोजन अपने हरित लवकों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से हरे पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा तैयार करता है। तो क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल से क्या होता है, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेता है। क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश लेते हैं और इसी ऊर्जा से जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कई चरणों में क्रिया करते हुए ग्लूकोज शर्करा का निर्माण करते हैं। यह शर्करा एक अन्य पदार्थ या एक अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पैरामाइलन या फिर पैरामाइलान। देखिए ये डायग्राम के अंदर
ये है क्रोमेटोफोर, यूग्लिना का क्रोमेटोफोर है। अब इसमें क्या है कि ये जो बाहर वाला आउटर थोड़ा रेड सी कलर का सेम के बीच के आकार का संरचना दिख रही है, ये होता है पैरामाइलम। पैरामाइलन क्या चीज़ होती है? कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का, स्टोरेज है फूड की, तो उसको बोलते हैं पैरामाइलॉन। यह पदार्थ स्टार्च से केवल इतना अलग होता है कि आयोडीन विलयन में इसका रंग नीला नहीं होता, यानी कि ये स्टार्च से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जब इसको आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं तो इसका कलर ब्लू नहीं होता, लेकिन जो प्लांट के अंदर स्टार्च बनता है उसका कलर आयोडीन के साथ मिलाने पर ब्लू कलर का आ जाता है। तो ये हो जाता है यूग्लिना का स्वयंपोषी भोजन, जिसमें वो क्या होता है कि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर लेता है। और कौन सा पदार्थ बनाता है? पैरामाइलम, जो क्या है एक तरह का ग्लूकोज शर्करा है, जिसका रूप वो भोजन के रूप में उपयोग करता है। नेक्स्ट आता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक यानी कि मृतोपजीवी, नाम से पता लग जाता है जो मृत जीव होते हैं या जो पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह होती हैं उनसे अपना भोजन लेता है। तो वो भोजन कैसे लेता है? पानी के अंदर पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, मल वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, छोटे मोटे जीव जो मर जाते हैं वो सड़ जाते हैं, तो उनके ऊपर यूग्लिना क्या होता है, वहीं से अपना पोषण ले लेता है। तो सूर्य के प्रकाश के अभाव में, यानी कि जब यूग्लिना को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, यानी कि जब वो समुद्र में गहराई में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र में ऊपर ऊपर की जगह पर तो प्रकाश पहुंच जाता है पानी में, लेकिन जो ज़्यादा गहरे समुद्र होते हैं वहाँ पर पानी के अंदर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तब वो क्या होता है कि जो यूग्लिना होता है वो अंधेरे में रहता है और उस टाइम ही वो इस प्रकार का पोषण करता है। तो यूग्लिना कई महीनों तक अंधेरे में रह जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर जीवित रहने के लिए भोजन की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी वजह से वो कौन सा पोषण करेगा? सेप्रोफाइटिक या फिर मृतोपजीवी या मृतोपोषी भोजन करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूग्लिना के अंदर हमारा एक्सक्रीशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि परासरण नियमन। परासरण नियमन क्या चीज़ होती है? बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस बनाए रखना, उसी को बोलते हैं परासरण नियमन। और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करना। तो परासरण नियमन क्रिया अंतःपरासरण द्वारा अंदर प्रवेश करने वाले जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर त्यागने की क्रिया शरीर के अगले भाग में स्थित संकुचनशील उपकरण द्वारा होती है। संकुचनशील उपकरण कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। डायग्राम के अंदर दिख रहा है आपको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील उपकरण या संकुचनशील रिक्तिका, इसी के द्वारा क्या किया जाता है? एक्सक्रीशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। तो यूग्लिना की जो तनुत्वक होती है पेलिकल, वो जल के लिए पारगम्य होती है, इसलिए यूग्लिना के शरीर में अंतःपरासरण द्वारा जल निरंतर प्रवेश करता रहता है। यूग्लिना पानी में रहता है तो क्या होगा कि जो पानी है वो पेलिकल के थ्रू बॉडी के अंदर जाता रहता है। शरीर के अंदर वाले जीव द्रव्य और बाहर के स्वच्छ जल की सांद्रता में अंतर होने के कारण अंतःपरासरण की क्रिया होती है। यूग्लिना विरिडिस में संकुचनशील उपकरण में एक बड़ी रिक्तिका के चारों ओर छोटी छोटी सहायक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो डायग्राम के अंदर दिख रही है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो उसके किनारों की तरफ येलो कलर में छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? असेसरी वैक्यूल्स। सी और डी डायग्राम के अंदर देखिए पाई जा रही है ना, लेबलिंग की हुई है। असेसरी वैक्यूल्स यानी कि सहायक रिक्तिकाएं। कोशिका द्रव्य जल की अतिरिक्त मात्रा को इन छोटी छोटी रिक्तिकाओं में स्रावित करता रहता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में यानी कि एक्स्ट्रा मात्रा में जल होता है वो इसको कहाँ भेज देता है? इन असेसरी वैक्यूल में।
और एसेसरी वैक्यूल्स क्या करती हैं, इस वाटर को इकट्ठा करके बड़ी रिक्तिका यानी कि जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है रेड कलर की, इसके अंदर डाल देती हैं। अंत में बड़ी रिक्तिका इस जल को आशय में त्याग कर खाली हो जाती है। आशय क्या चीज़ है, ये जो गलट, गलट नाम का बी में दिख रहा है ना, गलट आशय, इसके अंदर डाल देती हैं और यह संपूर्ण प्रक्रिया बड़ी संकुचनशील रिक्तिका के डायस्टॉल अर्थात आयतन में वृद्धि होना और सिस्टॉल यानी कि आयतन में कमी होना, यानी कि जब वो फैल गई तो डायस्टॉल और जब वो सिकुड़ गई तो वो सिस्टॉल, तो वो डायस्टॉल सिस्टॉल करती है और अपना जो वाटर है वो किस में डाल देगी, आशय के अंदर डाल देती है। अनुशीतलन होने पर, अनुशीतलन क्या चीज़ होती है, डायस्टॉल, यानी कि फैलने पर संकुचनशील रिक्तिका जल से भर जाती हैं और परकुंचन यानी कि सिकुड़ने पर वो क्या हो जाती है, अपने अंदर के जल को आशय में गिरा देती है। अब क्या है कि पानी कहाँ आ गया, आशय के अंदर चला गया, तो क्या होता है, अब आशय से वो उस पानी को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। आशय में निकल जाता है जब पानी, तो जो अमोनिया वगैरह या जो और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या कर देते हैं, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में जल था वो तो आशय के द्वारा बाहर कर दिया, और जो अमोनियम पदार्थ वगैरह होते हैं वो पेलिकल के थ्रू भी बाहर कर दिए जाते हैं। पेलिकल क्या है, शरीर के बाहर वाली सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है युगलिना के अंदर व्यवहार कैसा पाया जाता है। व्यवहार, हर एनिमल का, हर प्राणी का अपना एक बिहेवियर होता है, तो युगलिना प्रकाश के प्रति कैसी क्रिया दर्शाता है। तो युगलिना विविध प्रकार के उद्दीपनों के प्रति उसी प्रकार व्यवहार करता है जिस प्रकार दूसरे प्रोटोजोआ के प्राणी करते हैं। प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया, यह प्रकाश संवेदी है, बहुत तेज प्रकाश और छायादार भाग से सदा दूर जाता है, परंतु सामान्य तीव्र प्रकाश जैसे कि खिड़की से आने वाले सामान्य प्रकाश के लिए धनात्मक प्रतिक्रिया प्रकट करता है, यानी कि ये ज़्यादा प्रकाश में नहीं रहता। अधिकांश पर्णहरितधारी सचल और मृतजीवी या मुक्तजीवी एक कोशिकीय जीवों की भांति यह सामान्य प्रकाश किरणों के समानांतर व्यवस्थित हो जाता है और प्रकाश के उद्गम की दिशा में तैरने लगता है। अब इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझा जा सकता है, एग्जाम्पल के द्वारा। तो युगलिना का जो कल्चर होता है, कल्चर समझते हो, मतलब एक डिश के अंदर काफ़ी सारे युगलिना को एक मीडियम के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं युगलिना का कल्चर करना। तो युगलिना के संवर्धन यानी कि कल्चर से भरी एक डिश में अधिकांश प्राणी प्रकाश की ओर एकत्रित हो जाते हैं। यदि डिश को सूर्य के सीधे प्रकाश में रखा जाए और इसके आधे भाग को ढक दिया जाए तो देखा जाता है कि प्राणी सीधे प्रकाश और छाया दोनों से बचकर दोनों भागों के बीच एक पतली पट्टी में एकत्रित हो जाते हैं। डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है। देखिए ये क्या है, एक डिश है जिसके अंदर युगलिना का कल्चर किया है। इस तरफ से सूर्य का प्रकाश है सीधा और इस तरफ क्या है, छाया है। अब क्या है कि ये जो बीच बीच में है ये क्या है, युगलिना है। तो युगलिना बीच में इकट्ठे क्यों हुए, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा प्रकाश में रहेंगे, लाइट में रहेंगे, और ना ही ज़्यादा छाया में रहेंगे, तो वो बीच वाली लाइन पे इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि ये ना तो ज़्यादा प्रकाश की तरफ जाते हैं और ना ही ज़्यादा छाया की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है युगलिना के अंदर रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो युगलिना में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, अकशेरुकी की जीव है, और इसके अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो दो विधियां होती हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट आ जाती है द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। द्विखंडन क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस का दो भागों में बंट जाना और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग होकर क्या बना लेते हैं, अलग अलग जीव बना लेते हैं, यानी कि एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। तो युगलिना में कौन सा विखंडन पाया जाता है,
युगलिना के अंदर अनुप्रस्थ द्विखंडन नहीं होता, अनुप्रस्थ नहीं हो सकता। अनुप्रस्थ क्या चीज़ होता है? यानी कि बीच में से दो भागों का अलग हो जाना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? अनुप्रस्थ द्विखंडन नहीं होता है। जल, तापमान और भोजन उपलब्धि की अनुकूल दशाओं के अंतर्गत युगलिना सरल अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा विभाजित होता है। अनुप्रस्थ द्विखंडन नहीं होता। इसमें कौन सा द्विखंडन होगा? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? शरीर ऊपर से नीचे की तरफ दो भागों में बढ़ता है। और अनुप्रस्थ में क्या होता है? शरीर लेफ्ट से राइट भाग से, लेफ्ट से लेकर राइट भाग की तरफ बीच में से बढ़ता है। तो इसमें अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर देखिए, फर्स्ट डायग्राम के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ अपने पास क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप में दो भागों में बंट गया। ये देखिए, दो भाग हो गए ना केंद्रक के, 1 2। और थर्ड में क्या होता है कि दोनों केंद्रकों अलग अलग हो गए और शरीर के बीच में एक सेप्टम, सेप्टम का मतलब होता है खांच बन जाती है। ये देखिए, ये सेप्टम है, ये खांच बन जाती है। और फोर्थ स्टेप में एक युगलिना से दो युगलिना बन गए। ऊपर से राइट की तरफ जो खांच है वो बढ़ती जाती है और लास्ट में दो युगलिना बन जाते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा और इसको समझना हो तो एक न्यूक्लियस है हमारे पास, ये 1 न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? उसके क्रोमोसोम्स वगैरह दो भागों में बंटेंगे और जो भी उसका मटेरियल होता है केंद्रक के अंदर का वो दो भागों में बंट गया। ये देखिए, ये क्रोमोसोम्स विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? सूत्री विभाजन, माइटोसिस। तो उसमें क्या होगा कि केंद्रक दो भागों में बंट गया और कोशिका द्रव्य में विभाजन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं। ये देखिए, दो केंद्रक बन गए और लास्ट में इसमें एक ग्रूव बनना शुरू हो जाती है। ये ऊपर की तरफ ग्रूव बनना शुरू होगी और ये ग्रूव इतनी बढ़ जाती है कि लास्ट में दोनों के भाग जो होते हैं नीचे से जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाते हैं और युगलिना अलग हो गया, दो भागों में बंट गया। नेक्स्ट आता है दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं अपने पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज क्या चीज़ होती है? बहुखंडन भी बोलते हैं इसको, मल्टीपल फिजन और पाल्मेला स्टेज। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं? जब इनको भोजन वगैरह सही नहीं मिलता, तो इस अवस्था में क्या करते हैं कि ये मल्टीपल फिजन करते हैं। तो इस अवस्था में युगलिना गति करना बंद कर देता है और अपना फ्लैजिला गिराकर गोल अवस्था, बॉल जैसी संरचना में आ जाता है और ये गोलाकार होकर एक अत्यंत मोटे श्लेष्मिक आवरण या पुट्टी में बंद हो जाता है। डायग्राम के अंदर देखते हैं, ये युगलिना है। युगलिना ने अपना फ्लैजिला गिरा दिया और वो बिल्कुल गोल सा दिखाई देने लग गया और इसके ऊपर एक पुट्टी बन जाती है जिसको म्यूसिलेज कोट या म्यूसिलेज या श्लेष्मिक आवरण बोला जाता है। यह पुट्टी म्यूसिफेरस बॉडीज़, जो युगलिना के अंदर म्यूसिफेरस बॉडीज़ होती हैं, उनके द्वारा स्रावित होती है। पुट्टी भवन के बाद इसमें अंदर ही अंदर कई बार अनुदैर्ध्य द्विखंडन होते हैं और लगभग 16 से 32 संतति प्राणी बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एक पुट्टी थी, एक से दो बन गई। तो इसमें क्या होगा कि पुट्टी के अंदर ही अंदर की तरफ बार बार विभाजन होता है और एक युगलिना से लगभग 16 से लेकर 32, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, इस तरह से आगे की आगे क्या बन जाते हैं? युगलिना बनते जाते हैं। और लास्ट स्टेज में देखिए, ये देखो, इस तरह से पुट्टी के अंदर काफ़ी सारे युगलिना इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस अवस्था को बोलते हैं पाल्मेला स्टेज। और लास्ट में ये पुट्टी फट जाती है और जो युगलिना होते हैं वो फ्री होते हैं और प्रत्येक युगलिना क्या करता है? फ्री लिविंग होकर आगे की तरफ अपना जो जीवन यापन है वो विषक में चेंज हो जाता है। ये देखिए, पाल्मेला स्टेज को थोड़ा डीपली दिखाया गया है। सबसे बाहर की तरफ है म्यूसिलेजिनस कोट यानी कि म्यूसिफेरस पुट्टी,
उसके अंदर डॉटर युगलीना यानी कि जो पुत्री युगलीना है या संतति युगलीना है वो है, और बीच वाला जो स्पेस है उसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस मास। तो ये हो गया जनन। अब आ जाता है युगलीना के अंदर रेस्पिरेशन वगैरह कैसे होता है। श्वसन, श्वसन क्या चीज़ होती है? युगलीना जल में विलीन स्वतंत्र ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करता है। युगलीना पानी के अंदर रहता है तो पानी के अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है, जो क्या करती है? श्वसन में काम आती है। यह ऑक्सीजन पेलिकल से होकर शरीर के अंदर विसरित हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन पेलिकल से शरीर में जाएगी और ऑक्सीजन के द्वारा अपचयन यानी कि कैटाबॉलिज्म की प्रतिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा होती है। इस अपचय में जो ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के उच्च ऊर्जा फॉर्मेट बंधनों में संग्रहित कर ली जाती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ? ऊर्जा बनी, तो उसको ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है? एटीपी में चेंज, और एटीपी क्या करती है? उपापचय क्रियाओं में ऊर्जा की पूर्ति करती है। एटीपी क्या है? एनर्जी है जो ऊर्जा से संबंधित काम करती है। अपचयन के फलस्वरूप जल में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। संभवतः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती हैं। तो क्या हुआ कि वाटर के अंदर जो CO2 बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसको वो प्रकाश संश्लेषण के अंदर यूज़ कर लेता है, किसमें? फूड बनाने में यूज़ कर लेता है। और अंधकार में यह शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। यानी कि जब किस में होगा? जो युगलीना है प्रकाश में होगा तो वो CO2 का यूज़ कर लेगा अपने फूड के अंदर, और जब वो अंधकार में होगा तो वो क्या करता है? CO2 को शरीर की पेलिकल, ये रही ना पेलिकल बाहर वाली लेयर, इसके द्वारा बॉडी से बाहर कर देता है। तो ये हो गया हमारा युगलीना कंप्लीट। इसके सारे सिस्टम हमने कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे कोई और टॉपिक। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।